ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कास्ट। जी हां, आज की इस न्यूज कास्ट में हम आपको दिखाएंगे 3 बड़ी खबरें। तो पहली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है असम से। जी हां, राजस्थान की गाड़ी है RJ07GAA002 3516। 14 चक्का ये गाड़ी है। ड्राइवर है हरभजन सिंह और उस गाड़ी के मालिक है दविंदर सिंह। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। खारसांज अरुणाचल प्रदेश, वहां से एक गाड़ी चली थी 21 मार्च को। 24 मार्च को पहुंची रुपाहीहट असम में। गाड़ी में कोयला लोड था। तो ये जो कोयला था वो रुपाहीहट में एक भट्ठा था ईंटों का, वहां पर वहां पर कोयला अनलोड करना था। लेकिन वहां पर किसी ने फोन किया वहां लोकल पुलिस को, तो वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने इमीडिएटली जो वो वाहन था, गाड़ी थी, उसको सीज कर लिया, डिटेन कर लिया अपने पास। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि क्यों आपकी गाड़ी पकड़ी जा रही है। बस वाहन को पकड़ लिया और उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट थे वो भी इंपाउंड कर लिए। इसके बाद ड्राइवर को एक क्वारंटाइन कर दिया गया। जी हाँ, पास में ही कोई स्कूल वगैरह है, वहां पर उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। बोला कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है और आपको क्वारंटाइन किया जाता है। आपको ये बता दें कि इस घटना को आज पूरा 1 महीना हो चुका है। कोई जांच इस ड्राइवर की नहीं हुई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने वहां पर जो लोकल पुलिस है, वहां पर इंस्पेक्टर हैं जीवन गोगोई, उनसे बात की कि इस गाड़ी को क्यों पकड़ा गया है, तो उन्होंने कहा कि रूल तोड़े हैं इसने, ड्राइवर ने। लॉकडाउन चल रहा था, इसने गाड़ी कैसे चलाई। बड़ी हैरानी की बात है कि कई ऑर्डर अब मिनिस्ट्री के जारी हो चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री के जारी हो चुके हैं कि गाड़ियों को आने जाने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इस गाड़ी को वहां से छोड़ा नहीं जा रहा है और ड्राइवर को बिना वजह 1 महीने से वहां पर क्वारंटाइन किया गया है। अगर क्वारंटाइन ही करना था तो उसके बकायदा टेस्ट वगैरह किए जाएं अब तक, कि अगर वो नेगेटिव है तो उसे जाने दिया जाए। ये रुपाहीहट नौगाम डिस्ट्रिक्ट असम स्टेट पड़ता है। इसमें रख रखा मेरे को बिना काम से आज 1 महीना हो गया है। ग्रोथ मंत्री को हमारा निवेदन है कि मेरे को यहाँ महीना हो गया एक पड़ा हूँ। पहले तो लॉकडाउन में खाली गाड़ी था, मेरा पकड़ के ले आए इधर और बोले 1-2 दिन में छोड़ देंगे, 31 तारीख को छोड़ेंगे, फिर बोले 9-10 को छोड़ेंगे, फिर बोले 14-15 को छोड़ेंगे, फिर बोले कि 20-21 छोड़ेंगे। छोड़ नहीं रहे हैं, बिना मतलब से गाड़ी यहाँ रख रखा है। मैं परेशान हूँ। यहाँ मच्छर खाता है, कोई दवाई पानी नहीं मिलता, कोई रोटी नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं है, मैं मर जाऊँगा। तो ये एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जगह जगह पर गाड़ियों को इस तरीके से पकड़ा जा रहा है और ड्राइवर्स को क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है पकड़ के। कहीं 14 दिन, कहीं 28 दिन, कहीं 1 महीना। 1 महीना हो गया है, अभी तक ये गाड़ी छूटी नहीं है और ड्राइवर भी नहीं। हमें कुछ ऐसा लगा कि पुलिस को खुद ही नहीं पता है कि इस गाड़ी को पकड़ा क्यों गया है। हम उम्मीद करेंगे कि वहां पर जो भी लोकल कोई एसोसिएशन है या हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, इसका संज्ञान लेंगी और इस ड्राइवर को वहां से निकलने में मदद करेंगी। दूसरी खबर भी इसी से मिलती जुलती है क्वारंटाइन को लेकर। ये खबर है राजस्थान से। गाड़ी के ड्राइवर है रामदेव, RJ52GA5146। ये भी राजस्थान की गाड़ी है और कांडला पोर्ट गुजरात से 11 अप्रैल को ये गाड़ी चली थी पचोर कलां झुंझुनू राजस्थान के लिए। 11 को चली, 13 अप्रैल को ये अभी 30 किलोमीटर दूर थी अपने डेस्टिनेशन से। एक गांव से गुजर रही थी गाड़ी। उस गांव के अंदर इस गाड़ी को रोका गया। ये गांव का नाम है नंगल चौधरी और उसका जो सरपंच है उसने ये गाड़ी रुकवाई। वहां पर पुलिस को फोन किया 100 नंबर पर। वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आकर ड्राइवर को गाड़ी से उतारा और उसे कहा कि तुम्हारा चेकअप करना पड़ेगा। तो चेकअप के नाम पर पुलिस इस ड्राइवर को पुलिस स्टेशन ले गई। जी हाँ, हॉस्पिटल नहीं लेके गए, पुलिस स्टेशन ले गए और वहां पर जाके उसके कागजात चेक किए गए और बोला कि तुम्हारी बिल्टी में एक गलती है। गलती कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को लेकर लग रही है, जो ड्राइवर का कहना है। लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। गाड़ी वहीं पर खड़ी रही और ड्राइवर को वहां पर नंगल चौधरी में ही एक कॉलेज है, वहां पर ले जाके क्वारंटाइन कर दिया गया। और उसके बाद इसको नारनौल स्टेडियम है, वहां पर अब ले जाकर आज की डेट में क्वारंटाइन किया गया है। ड्राइवर वहां पर फंसा हुआ है। दूसरी तरफ जो माल था गाड़ी के अंदर वो वहां पर फंस गया, गाड़ी फंस गई। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर था उसने कोई लोकल ड्राइवर का इंतजाम करके वहां से जो माल था वो तो पहुंचा दिया है डेस्टिनेशन के ऊपर। लेकिन अब गाड़ी वहां पर खाली खड़ी हुई है और ड्राइवर यहां पर स्टेडियम के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ड्राइवर के टेस्ट हुए हैं बकायदा और तमाम टेस्ट जो है नेगेटिव आए हैं, यानी कि उसको कोई कोरोना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ड्राइवर को वहां से नहीं जाने दिया जा रहा। उनका यह कहना है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा उसी के बाद तुम्हें जाने दिया जाएगा। मैं गाड़ी लेके आ रहा था कांडला पोर्ट से, जब हमारे को रुका लिया था यहाँ नांगल चौधरी के अंदर। वहाँ बोला था कि हम आपको टेस्ट करवा के छोड़ देंगे,
फिर वहाँ से हमको 2 दिन वहाँ पे रखा, टेस्ट वेस्ट किया। फिर वहाँ से हमको नारनौल लेके आ गए, नारनौल ला के यहाँ पटक दिए। अब ये बोल रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक यहीं रहना पड़ेगा। सर मैं तो एक गाड़ी ड्राइवर हूँ सर। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नौकल बंदा है उसको लेके आओ। तो नौकल बंदा तो हमारा कौन हो सकता है जी सर, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। 2 बार हमारा कोरोना टेस्ट हो गया है, दोनों सर नेगेटिव है। ये बहुत ही एक हास्यास्पद जो सिचुएशन पूरे देश के अंदर हो गई है। एक तरफ से तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ये कह रही है कि गाड़ियां चल सकती हैं, ज़रूरी सामान हो गैर ज़रूरी सामान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी मिन्नतें की जा रही हैं ड्राइवरों की कि घरों से आप आओ और गाड़ियां चलाओ। दूसरी तरफ से कहीं भी जिसका दिल करता है वो गाड़ी को रोक के ड्राइवर को क्वारंटाइन कर देता है, किसी स्टेडियम में, किसी स्कूल में। और हर बंदे का अपना एक अलग लॉजिक है। कोई कह रहा है 24 दिन के लिए, कोई कह रहा है 1 महीने के लिए, कोई कह रहा है सिर्फ लॉकडाउन के बाद छोड़ेंगे। कैसे चलेंगी गाड़ियां, इसका ये एक बड़ी समस्या बार बार हम कह रहे हैं। जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको भी ये कहना चाहते हैं कि इस पर फोकस करें। गाड़ियां जो रास्ते में फंसी हुई थी वो ज़्यादातर निकल चुकी हैं। जहाँ तो अनलोडिंग वाला मसला पेंडिंग है, या फिर ये एक नई मुसीबत जो है कि क्वारंटाइन ड्राइवर्स को किया जा रहा है। जो लोकल गाँव के लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं और सुनते नहीं हैं। तो इसके लिए भी एक पुख्ता जो है वो पॉलिसी सरकार को बनानी होगी, नहीं तो ड्राइवर्स इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगली खबर है ओडिशा से। जो ऑपरेटर हैं जोगाराम, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये गुजरात से रत्ना मनी फैक्ट्री है अंजार में, गुजरात के अंदर। 18 मार्च को वहां से चले थे। इनको धामरा पोर्ट ओडिशा पहुंचना था। गाड़ी के अंदर सीमेंट की बड़ी बड़ी पाइप्स लोड की हुई थी। लेकिन अभी ये ओडिशा जो है प्रॉपर इनका डेस्टिनेशन था, धामरा पोर्ट, वहां पर पहुंचे नहीं थे कि बीच में जो था जनता कर्फ्यू और ये लॉकडाउन का ऐलान हो गया। गाड़ी वहीं पर इनकी रास्ते में फंस गई है। जिस दिन 22 मार्च को, जिस दिन पहले दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन इनकी गाड़ी ओडिशा के अंदर भद्रक नाम की जगह पे खड़ी थी उस समय, मतलब। और कोलकाता ओडिशा हाईवे है उसके ऊपर ये जगह पड़ती है, वहां पर ये गाड़ी जो है वहां पर फंसी हुई थी जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा है। उसके बाद 2-3 दिन गाड़ी वहीं पर खड़ी रही। लेकिन जो इसके गाड़ी के मालिक हैं जोगाराम, वो जल्दी समझ गए इस बात को कि ये बात जो है लंबी चलने वाली है, यहाँ पर ज़्यादा दिन तक खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब उनके मन में ये डर भी था कि अगर मैं माल कहीं पर ऐसे छोड़ के जाऊँगा या माल को वापस लेकर जाऊँगा तो कल को मेरे ऊपर कोई केस ना हो जाए या चोरी का इल्ज़ाम वगैरह ना लग जाए। तो इसको लेकर इन्होंने ट्रांसपोर्टर से बात की, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया तसल्ली बख्श। तो इसके बाद यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इस गाड़ी का भाड़ा जो था वो 1,35,000 रुपया था और 80,000 रुपये एडवांस ये ले चुके थे। लेकिन अभी भी 55,000 रुपया पेंडिंग था और कुल 3 गाड़ियाँ हैं कुल मिला के ये। तो यहाँ पर इसके बाद इन्होंने डिसाइड ये किया कि माल को वहाँ पर अनलोड कर दिया जाए। वहाँ पर इन्होंने कोई गोडाउन ढूंढा, एक JCB मशीन ढूंढी, 12,000 रुपया अनलोडिंग का पे किया गया और 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस जगह का रेंट तय कर लिया गया जहाँ पर ये माल अनलोड किया गया है। हम भद्रक में 22 तारीख गए थे, पार्टी वाले ट्रांसफर वाले फोन किया, खाली नहीं करवाया था। 17 तारीख को भद्रक से 12 किलोमीटर कलकत्ता हाईवे पे हम खुद भाड़ा दे के क्रेन से माल उतार के आए और खाली कराने का हमने दिया 4-4 हज़ार रुपया। तीनों गाड़ियों 10 पाइप उतार गया, दोनों में 4-4 था। और उधर पंप पे रहते रोज का 100-100 रुपया पार्किंग लगती थी, ये हमारे जेब से थी। हमने किसी ने नहीं बोला कि भाई तुम्हारी पार्सल दे देंगे, पार्किंग दे देंगे या खाने का थोड़ा बहुत पैसे दे दे। हमारे पास पैसा खत्म होने लगे और किसी ने जवाब नहीं दिया ट्रांसपोर्ट कि कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हम उतार के आए। अब इन्होंने माल अनलोड करके गाड़ी तो वहाँ से इनकी वापस आ गई है, लेकिन मन में चिंता जरूर है कि बाद में पार्टी जो है वो जो खर्चा हुआ है इस पूरे काम में वो पैसे देगी नहीं देगी। ट्रांसपोर्टर से भी इनको अभी डाउट है कि वो पैसे मेरे दिलवाएगा कि नहीं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे केसेस में ज़रूर जो कंपनियां हैं उनको भी समझना होगा, क्योंकि जो हालात हैं देश के अंदर ये नॉर्मल हालात नहीं है। ऐसे हालात कभी 50-100 साल बाद आते हैं। तो सभी को जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लॉकडाउन से पहले के, चाहे वो किसी भी रेट पे हुए हों, किसी भी शर्तों पर हुए हों, तो उनको एक बार से फिर से सोचना पड़ेगा। उसकी जो शर्तें हैं उस पर जिद नहीं कर सकता है कोई भी पार्टी जो है कि नहीं हमने तो यही तय किया था, क्यों सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। हम उम्मीद करेंगे कि जो इनका पेंडिंग किराया है, भाड़ा है, और वो भी मिलेगा और जो इनका खर्चा हुआ वो भी पार्टी ज़रूर अदा करेगी।
तो लॉकडाउन की वजह से जो भी खबरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट टीवी को प्राप्त होती हैं, हमारी कोशिश है कि आपको लगातार वो उन खबरों से अवगत कराते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि अक्सर रोड के ऊपर हो क्या रहा है। जो हमारी इंडस्ट्री है, ट्रकिंग इंडस्ट्री है या टैक्सी इंडस्ट्री है या बस इंडस्ट्री है, उसके हालात क्या हैं इस समय, ताकि आप उस हिसाब से अपने फैसले ले सकें। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।